और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 17 अक्टूबर को सोनीपत दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा न्यूज पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली। पीएम मोदी हरियाणा को कई सौगात देंगे। प्रदेश की जनता पीएम का भव्य स्वागत करेगी। हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मोहन लाल बडौली ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। कहा कि विपक्ष को विकास नहीं दिखाई देता। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के निधन पर भी शोक जताया। हरियाणा सरकार पूरे परिवार के साथ है। मोहन लाल बडौली ये भी कहते हुए नजर आए। हरियाणा सरकार के 1 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा दौरे पर रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री हरियाणा दौरे पर रहेंगे। बीते दिन हमने देखा कि प्रदेश में आप बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कार्यक्रम किस प्रकार से रहने वाले हैं? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हरियाणा में आगमन ये बहुत ही हरियाणा के लिए, हरियाणा की जनता के लिए और दीपावली से पहले आना ये और भी बहुत बड़े मायने रखता है। और 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 17वीं बार 17 तारीख को आ रहे हैं और हरियाणा की जनता बहुत भव्य स्वागत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करेगी। आज बड़ी खुशी का वातावरण है कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 3 गुना गति के साथ विकास के काम आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने किए हैं। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि हरियाणा विकास की दृष्टि से आज पूरे देश में 1 नंबर पर है। बहुत बड़ी सौगातें पहले भी जब भी प्रधानमंत्री जी आए हैं बड़ी सौगात दे के गए हैं। अब की बार भी 1 वर्ष पूरा होने पर हरियाणा की जनता को बड़ी सौगात देकर जाने वाला। सर, सोनीपत की अगर हम जिक्र करते हैं जहां पर ये कार्यक्रम होने वाला है, 2014 में हमें स्मरण है कि प्रधानमंत्री सोनीपत में ही गए थे, उसी जगह पे गए थे। दुर्गा पूजा से पहले, नवरात्रि से पहले जीएसटी के नाम पर जिस प्रकार की बड़ी सौगात मिली है, वहीं दीपावली से पहले प्रदेश के नाम क्या बड़ी सौगात प्रधानमंत्री देते हुए नजर आएंगे? देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राई एजुकेशन सिटी सोनीपत नेशनल हाईवे 44 के साथ और राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ लगती भूमि पर पहले भी आए हैं और अब की बार भी आएंगे। जब पहले आए तो केजीपी केएमपी का उद्घाटन करके गए थे और 12 लेन का जो नेशनल हाईवे जो बनकर तैयार हो चुका है उसका शिलान्यास करके गए थे। उसका उद्घाटन भी पहले हो चुका है। कंप्लीट काम समय से पहले पूरा करने का काम सड़कों का हरियाणा में जो जाल बिछा है और बहुत सारे विकास के काम की जो अभी आगे और आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दीपावली का तोहफा हरियाणा की जनता को देके जाने वाले। सर, अगर बात की जाए विपक्ष की, क्योंकि आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि उपलब्धि भरा ये पूरा 1 साल रहा है हरियाणा सरकार के, मगर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विफल सरकार रही है। क्राइम की अगर बात करते हैं तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, एजुकेशन सिस्टम ठप हो चुकी है, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक भी काम हरियाणा सरकार के द्वारा नहीं कहा जा रहा। तो फिर किस बिना पर आप लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि काफी उपलब्धि भरी ये सरकार रही है, क्योंकि विपक्ष मान नहीं रहा है इस बात को? विपक्ष को विकास दिखाई नहीं देता है। विपक्ष जो है उसका नजरिया और उसकी सोच, नजरिया और सोच से ही आदमी का विचार प्रकट होता है। और आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और हरियाणा में तीसरी बार की सरकार ने 42 काम जो अपने संकल्प पत्र में हमने जो बात कही थी 1 वर्ष में पूरा करने का काम किया है। चाहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार की बात कही थी उसको पूरा करने का काम किया, महिलाओं को अधिकार की बात की थी उसको पूरा किया, गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीब के घर तक पहुंची हैं, चाहे 500 रुपये का गैस का सिलेंडर था, चाहे आयुष्मान का कार्ड था, चाहे उनको मालिका हक देने की बात थी, चाहे उनको 1000 किलोमीटर की मुफ्त बस सुविधा देने की बात थी। सब प्रकार की सुविधाएं जो हमने संकल्प पत्र में बात कही थी 42 वायदे हमने पूरा करने का काम किया है। और आने वाले समय में 90 जो वायदे हैं वो और बहुत जल्दी हम पूरा करने वाले हैं और तय समय से पहले हम सभी अपने संकल्प पत्र में कहे गए सभी वायदों को अक्षर से पालन करते हुए पूरा करने का काम करेंगे।
एक आखिरी सवाल स्वर्गीय आईपीएस पूरन जी की अगर बात करते हैं तो जिसके बाद फिर लगातार अब राजनीति भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा या फिर केसी वेणुगोपाल, मनोज बागरी एससी डिपार्टमेंट के हरियाणा के अध्यक्ष हैं। वहीं राजेंद्र पाल की बात करते हैं, चेयरपर्सन एससी डिपार्टमेंट के कांग्रेस के, आज चंडीगढ़ पहुंचते हुए नजर आएंगे। ट्वीट किया गया है, कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस की जो मनुस्मृति वाली जो विचारधाराएं हैं, जिस वजह से आज एससी, दलित, ओबीसी, मुस्लिम को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है, डर कर जी रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से इसी प्रकार का झूठ का प्रचार किया है और जो तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार, ये सरकार जनता के विश्वास की सरकार है, प्रदेश के, देश के विकास की सरकार है और गरीब कल्याण के हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। और जिस प्रकार का आरोप ये कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग लगाते हैं, इसका जवाब चुनाव के समय जनता देती है। और जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी की, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए मोहर लगाने का काम किया है। ये आज जो वाई पूर्ण सिंह जी की जो एक बहुत बड़ी घटना घटी है, बड़ी दुखदायी घटना है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा सरकार परिवार के साथ है और उनको न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को तमाम मुद्दों को लेकर खास हरियाणा न्यूज से बातचीत की। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ अपराजिता श्रीहरि।